जमीन सर्वे पर रोक की वजह जो है अगर आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति है, उनकी जो जमीन है, आज उनका जमीन का जो सर्वे का कार्य है उसको क्यों रोका गया और उसके बाद उससे पहले उनके जमीन में आखिरकार जो है क्या करने की जरूरत है। तो देखें, अपनी जरूरत आपको खुद तय करना है कि आपको करना क्या है। अगर ये जो आप देख रहे हैं ये एक जमीन का टुकड़ा है और इसका भूमि सर्वेक्षण होना है, आपके जमीन का जो है वो डिजिटल खतियान बनना है। आपका जमीन का इंफॉर्मेशन जो है अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जमीन का खतियान से लेकर सारा जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका दिखने वाला है। अब इसमें देखें कि आखिरकार इसमें एक बड़ा समस्या है कि जमीन तो इससे पहले भी जमीन का जमाबंदी, जमीन का जो लगान रसीद है, ये सारा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर था। तो अब जमाबंदी में त्रुटि सुधार यानी नाम, पिता का नाम, खाता खेसरा, रकबा, लगान, यानी जो जमीन का जमाबंदी है उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई, मतलब कि ये हो गया ना कि आपका जो जमीन का है ना इंफॉर्मेशन है उसमें नाम ही गलत हो गया है, पिता का नाम गलत हो गया है, या आपका जो खाता संख्या वो गलत हो गया है, जमीन का जो यहाँ पर खसरा संख्या वो गलत हो गया, जमीन का रकबा गलत हो गया, जमीन का जो एक तरह से कह सकते हैं चौहद्दी, ये गलत हो गया। तो चौहद्दी तो जब भूमि सर्वेक्षण का प्रक्रिया होगा उस समय डिसाइड किया जाएगा। अभी क्या है ना कि अभी आपके ऑफलाइन कागजात में ऑफलाइन जो रसीद था उसमें सही होना चाहिए और उसके आधार पर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपको डिजिटल यहाँ पर जमाबंदी है उस त्रुटि में सुधार करवा पाएंगे। यानी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है ना उसमें सुधार। अब है उत्तराधिकार नामांतरण, यानी मृतक जमींदार के उत्तराधिकारी यानी जोड़ना। सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि अगर कोई भी अपना विवाद को खत्म करना चाहता है तो हम उसको मौका दे रहे हैं, आप विवाद खत्म कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार विवाद क्या खत्म हो जाएगा? क्या वैसा विवाद खत्म हो जाएगा? यानी परिवार में ना तो बोलचाल है, परिवार एक दूसरे का जानी दुश्मन बना हुआ है, तो आखिरकार यहाँ पर जो है क्या वो विवाद खत्म हो जाएगा? यानी क्या वो विवाद खत्म हो जाएगा जिसका मामला सिविल कोर्ट में लंबित है? अब ये डिपेंड करता है यानी आपसी सहमति के ऊपर, यानी कोई दबाव जो है यहाँ पर नहीं है कि आपको विवाद खत्म करना है। लेकिन अभी यहाँ पर सरकार के द्वारा एक पहल किया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनका जमाबंदी कायम है, जमाबंदी आप समझ रहे होंगे, जमीन का जमाबंदी यानी आपका जो शेयर है, आपका जो हक है, उसको सरकार जो है राजस्व वसूलने के लिए, लगान लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए एक जमाबंदी संख्या में आपके सारी प्रॉपर्टी को बांध दिया। अब उस जमाबंदी संख्या का जो भी टैक्स बनेगा आप जमा करेंगे। लेकिन अब जमाबंदी जिसके नाम हुआ, ये व्यक्ति अब यहाँ पर जो है मृत हो गया, किसी इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, अब ये इस दुनिया में नहीं है। अरे तो उनका जो उत्तराधिकारी होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, पत्नी होगी, तो जो भी उत्तराधिकारी बनना चाह रहा है ना, या कानूनी तौर पर जो उत्तराधिकारी है, तो वो अपना नाम तो जोड़ेगा। तो इसीलिए सरकार का एक पहल है, जोड़ लें, यानी जो मृतक का नाम है ना उसको हटा देना है। अब जो है मृतक जमींदार का यहाँ कोई काम नहीं, जो उत्तराधिकारी है जो अभी वर्तमान में जीवित है उसका नाम जोड़ दें। तो सरकार का एक पहल इसमें ये भी है। उसके बाद बंटवारा दाखिल खारिज जो है, ठीक है, ये हो गया कि एक तो बंटवारा आप करें और उसके बाद जो है आपकी सहमति है, सहमति है, हाँ है, हाँ है, तो फिर कागजात जो है ना तैयार कर लें। सोचना क्या है, पंचनामा बनवा लेना है। अब कहेंगे कि हमको नहीं आता पंचनामा बनवाने के लिए। अरे बहुत लोग नहीं जो है जान रहे, तो क्या करेंगे, तो किससे बनवाएंगे? आप ये हमको बताएं किससे बनवाना है। तो पंचनामा बनवाने के लिए जो है ना आप कोई जो एक तरह से प्राइवेट अमीन है, ठीक है, जो निजी आपका अमीन है, सरकारी अमीन नहीं, आप उसको ही बुला लें।
वो आपके जमीन को मेजर भी कर देंगे और पंचनामा पर जो लिखने वाला जो कंटेंट है वो तैयार करके आपको रख देंगे। इससे होगा क्या कि आपके जमीन का पूरा पोजीशन चौहद्दी के साथ जो है आपको भी बताने की जरूरत नहीं है, वो आपका निजी जमीन कर देंगे। उसके बाद जो है पंचनामा है तो सपोर्ट तो चाहिए, हिस्सेदार जो है हिस्सेदार का सपोर्ट चाहिए, साथ में जो पंच है उसका सपोर्ट चाहिए, आसपास के जो लोग हैं वो सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, फिर आप जाएंगे अपना जो सरपंच है उनके पास, तो ये पंचनामा आपका तैयार होगा और इसी आधार पर फिर आपका क्या हो जाएगा, यानी दाखिल खारिज, यानी अब जो है आप उत्तराधिकार का फॉर्म जो है यही पंचनामा के आधार पर भर लेंगे। पंचनामा बन गया है तो उत्तराधिकार का फॉर्म भर लेंगे, नहीं बना पंचनामा तो उत्तराधिकार का फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन वो लोग भर सकते हैं जिसके पिता की मृत्यु हुई है और बेटा उत्तराधिकारी बनना चाहता है। अब दो बेटा है यहाँ पर, दोनों बेटा का नाम एक साथ जो है आ जाएगा, उस केस में जो है यहाँ पर पंचनामा नहीं भी है तो उत्तराधिकारी आप भर सकते हैं। लेकिन जहां पर आप बांटने का सोच रहे हैं, अलग अलग होने का सोच रहे हैं, तो पहले अलग अलग दर्ज करके अपना सहमति पेश करें, उसके बाद जो है यानी आप अपना दावा जो है वो कर सकते हैं कि हमारी है। तो ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद देखें रजिस्टर्ड डीड के साथ भी बंटवारा होता है और कोर्ट का अगर आपके पास जजमेंट है, आदेश है, अब कोई पहले से पार्टीशन सूट किया हुआ है और उसके पास पार्टीशन सूट का जजमेंट है, ठीक है, यहाँ पर तो जजमेंट के आगे सारा फैल, कोर्ट के आदेश के सामने उसके बाद कोई भी जो है ना अधिकारी का भी आदेश होगा वो मान्य नहीं होगा। छुट्टी ऑन जो है जमाबंदी को ऑनलाइन करना, बहुत सारे लोग हैं ना इसे जो सुस्त बैठे हुए, तो उनको जो है ना वो अपने जमीन का जो है आज तक ऑफलाइन जो है यहाँ पर ऑफलाइन ही रसीद कटा रहे हैं। अब ऑफलाइन तो रसीद कटना बंद हो गया तो कटाना ही छोड़ दिए, कटना यहाँ पर जो है बंद हो गया, आज नहीं बहुत दिन हो गया, तो लेकिन लोग रसीद कटाना ही छोड़ दिए। लेकिन अभी तक उनका जमीन ऑनलाइन नहीं है, अरे ऑफलाइन जमीन है। आप जो है एक तरह से उस सरकार के द्वारा कितना बार ये कहा गया कि आप अपने जमीन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइए, और इसके लिए सरकार के द्वारा जो है पोर्टल भी लाया गया यहाँ पर परिमार्जन का, है ना, बिहार राज्य में ये जो है परिमार्जन पोर्टल लाया गया। और ऐसा नहीं है, हर राज्य में जो है सरकार चाह रही है कि जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, जो एक तरह से जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखे। हर राज्य में सरकार के द्वारा जो है इस प्रकार से एक मुहिम चलाया जा रहा है। अब है कि देखें जो दस्तावेज के तौर पर आपको साक्ष्य मांगे जाएंगे कि आपके पास जो है यहाँ पर पहचान पत्र, यानी आप जो है एक हक की बात करने आए, पहचान पत्र, अपना मोबाइल नंबर, अगर आपके पास जमाबंदी, लगान, रसीद, डीड है तो ये होना चाहिए। उत्तराधिकार जो है यानी तो अपना मृत्यु, अगर कोई आप दावा कर रहे हैं तो अगर पिता की जमीन का दावा कर रहे हैं या दादा की जमीन का दावा कर रहे हैं, तो जो भी दावा आप कर रहे हैं अगर वो व्यक्ति नहीं है तो उनका जो है यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद जो है जमीन, आपके परिवार में वंश कितने हैं, कौन कौन हकदार हैं, तो वंशावली भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ बंटवारा जो है, बंटवारा रजिस्टर्ड डीड यानी कोर्ट आदेश जो है, ये जैसे भी हुआ है आपका वो बंटवारा का कोई ऐसा कागजात है तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद मूल और वो स्वयं जो प्रमाणित प्रतियां है, और ये आपको जो है एक तरह से मांगा जा सकता है, यानी जो दस्तावेज है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, स्वयं यहाँ पर जो है उसमें दस्तखत करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, और ये जो उसका कॉपी है उसको आपको जो है एक तरह से जमा करेंगे। तो ये आपके अधिकार हैं। यानी ये सारा कुछ सुधारने के बाद सरकार के द्वारा यानी ये आगे सर्वे का प्रक्रिया किया जाएगा। भूमि सर्वेक्षण में लोग तो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही नहीं आ रहे थे, तो सरकार के द्वारा जो है मुहिम चलाया गया कि देखे पहले ऐसे करते हैं कि देखते हैं कौन लोग जो है विवाद अपना खत्म करना चाहते हैं। जो खत्म करना चाहेंगे
वो बंटवारा भी कर लेंगे, उत्तराधिकारी का नाम जो है अलग अलग प्रॉपर्टी भी दर्ज हो जाएगा। अब जो लोग लड़ना चाहेंगे उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, आप जाकर केस फाइल कर सकते हैं, आप जाकर लड़ाई जारी रख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।